नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा लेकर आए हैं राशि और उसके तत्व में पृथ्वी तत्व की चर्चा। पृथ्वी तत्व जीवन के सफलता और असफलता को पूर्णतः प्रभावित करता है। जीवन में कितना धन होगा, जीवन में परिश्रम कर पाएंगे या नहीं, जीवन में किन कारणों से असफलता प्राप्त हो रही है, यानी धन की कमी हो या कार्य शक्ति की कमी हो या इच्छा शक्ति की कमी हो, इन सारी चीजों का सीधा सीधा संबंध आपके पृथ्वी तत्व राशि से है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी तत्व राशि कब शुभ स्थिति में होता है और कब अशुभ स्थिति में होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि पृथ्वी तत्व में यदि कमी आ रही हो, जीवन में क्या अशुभ प्रभाव देखने पड़ते हैं, इसके समाधान के लिए क्या उपाय किए जाएं, इत्यादि सारी चीजों को हम इस वीडियो में एक एक कर जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राशि और उसके तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ये तत्व ही जीवन में अनेक प्रकार के सफलता और असफलता को देने वाले माने जाते हैं, क्योंकि जो तत्व आपके जन्म पत्रिका में शुभ प्रभाव में होंगे, उनके शुभ गुणों के चलते जीवन में कुछ ऐसे गुण आप में आ जाते हैं जो सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। वहीं इन तत्वों के कमी होने से भी कुछ ना कुछ जीवन में ऐसे गुणों में कमी देखी जाती है जो सफलता को बाधा विघ्न युक्त बना देता है। यानी सफलता प्राप्त करना या असफल रह जाना, इन सारे चीजों का सीधा सीधा संबंध आपके तत्वों पर है। तत्व का विशेष रूप से प्रभाव आपके मनोस्थिति पर पड़ता है। साथ ही साथ शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता जैसे चीजों पर तत्व का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। मैंने राशि और उसके तत्व पे अग्नि तत्व राशि मेष सिंह धनु, इस पे एक वीडियो प्रारंभ में ही बना रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखें और भली भांति जान पाएंगे कि अग्नि तत्व राशि का क्या शुभ गुण होता है, क्या अशुभ गुण होता है, इसके अधिकता और कमी से क्या लाभ और हानि प्राप्त होता है। इसी पर मैंने जल तत्व राशि पे भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसे भी आप जाकर देखें। जल तत्व राशि के बारे में भली भांति समझ पाएंगे। साथ ही साथ वायु तत्व राशि पर भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो इन तत्व राशि पे यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो का अवलोकन हमारे चैनल पर जाकर करें। आप राशि और उसके तत्वों के बारे में भली भांति समझ पाएंगे, जीवन में आ रही बाधा विघ्न और अड़चन को भली भांति समझ पाएंगे, इनके कमी से जो अशुभ प्रभाव आ रहे हैं उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, इत्यादि सारी चीजों को आप भली भांति समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी तत्व राशि के बारे में। पृथ्वी तत्व राशियां 3 होती है, वृष, कन्या और मकर, यानी 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। जन्म पत्रिका में जहां भी 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर लिखा हो, वहां ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, इसके आधार पर निर्णय होता है कि आपके पृथ्वी तत्व कम है या ज्यादा। पृथ्वी तत्व मुख्य रूप से आपके परिश्रम को, आपके लगनशीलता को, आपके धीरज को, आपके इच्छा शक्ति को एवं आपके सफलता को निर्धारित करने वाला माना जाता है। क्योंकि पृथ्वी तत्व यदि शुभ परिणाम में हो, शुभ प्रभाव में हो, तो जीवन में इन चीजों में विशेष लाभ दिखता है। यानी इन चीजों का गुण आप में बना रहता है। आप लगनशील, परिश्रमी और इच्छा शक्ति वाले होते हैं, यानी किसी कार्य में लंबे अवधि तक लगकर सफलता अर्जित करते हैं। धन संचय के मामले में भी पृथ्वी तत्व राशि का शुभ प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सोच विचार पे भी पृथ्वी तत्व का सीधा सीधा संबंध होता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी जन्म पत्रिका में कैसे जाने कि पृथ्वी तत्व राशि शुभ प्रभाव दे रहे हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में सबसे पहले आप पत्रिका के उन भावों को देखें जहां पृथ्वी तत्व की राशियां आ रही है, यानी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। इस पत्रिका को अगर उदाहरण पत्रिका को देखें तो 2 का अंक यहाँ आ रहा है, यानी दूसरे घर में, 6 का अंक यहाँ आ रहा है यानी छठे घर में, और 10 का अंक यहाँ आ रहा है यानी 10वें घर में। तो हमें अपने पत्रिका में यह देखना है, विभिन्न लोगों की पत्रिका भिन्न भिन्न लग्नों के आधार पर बने होते हैं। यहाँ लग्न भाव में जो भी अंक लिखा है वह आपका लग्न होता है, उसके आधार पर ही सारे अंक जन्म पत्रिका के 12 भाव में निर्धारित होते हैं।
वहां हमें देखना है कि 2 का अंक, 6 का अंक और 10 का अंक कहाँ रहा है, उसमें कितने ग्रह अवस्थित हैं। 9 ग्रहों में कौन कौन से ग्रह हैं जो 2 नंबर में, 6 नंबर में और 10 नंबर में अवस्थित हैं। यदि 2, 6, 10 नंबरों में 2 से ज्यादा ग्रह यानी 3, 4 ग्रह विराजमान हो तो मानकर चलिए कि पृथ्वी तत्व आप में मजबूत स्थिति पे है, पृथ्वी तत्व के सारे गुण आप में विद्यमान होंगे। वहीं यदि इन राशियों में यानी 2, 6, 10 जो राशि बन रही है उसमें कम ग्रह हो, एकाध ग्रह बैठे हो या तीनों के तीनों राशियां खाली हो यानी कोई ग्रह विराजमान ना हो, तो निश्चित मानिए कि आप में पृथ्वी तत्व के कमी का संकेत दिख रहा है। पृथ्वी तत्व के मजबूत होने से, शुभ प्रभाव में आने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, आइए सबसे पहले उसे जानते हैं। पृथ्वी तत्व आपको व्यवहारिक बनाता है यानी आप व्यवहार कुशल होते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर आप अपना कार्य सिद्ध करते हैं, समाज में यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आपकी सोच वास्तविक होती है, ना आप कल्पना में पड़े रहते हैं, ना किसी भावना में आकर किसी चीज को करते हैं, यानी वास्तविक रूप से सोचकर जहां लाभ है वहां लाभ की बात, जहां हानि है वहां हानि की बात सोचकर कोई कार्य करते हैं। आपके विचार भी स्थिर होते हैं, यानी आप किसी स्थिति परिस्थिति के अधीन आकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, आप काफी सोच विचार कर स्थिर स्वभाव से कोई निर्णय लेते हैं। सुरक्षा को विशेष महत्व देते हैं, आप रिस्क से बचना चाहते हैं, किसी कार्य में जहां रिस्क हो वहां आप अपना दिमाग नहीं लगाते, आपके मन में सुरक्षा का भाव विशेष रूप से होता है। आप चाहते हैं कि जीवन में जो भी कार्य हो वह सुरक्षित ढंग से हो, कहीं कुछ हानि नहीं उठाना पड़े। धैर्यशील परिश्रमी यानी आप में धीरज की भावना भी विशेष रूप से होती है और परिश्रम का आपका स्वभाव होता है, किसी कार्य में कड़ी मेहनत करते हैं एवं लंबे अवधि तक लगकर उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत ही स्ट्रांग होती है, यानी आप मन में जो ठान लेते हैं उसे अपने परिश्रम के बल पे निश्चित रूप से पूरा करते हैं। आप सहयोग सहायता करने वाला स्वभाव रखते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों का सहयोग सहायता करना आपको विशेष प्रिय है, यानी आपके गुण और स्वभाव जो बन जाते हैं वह ना केवल धन संपदा के मामले में विशेष लाभ देते हैं, बल्कि यह जो आपका स्वभाव और विचार बनता है वो समाज में यश प्रतिष्ठा दिलाता है, लोगों के बीच में आपका नाम होता है, प्रसिद्धि होता है। इन सारी चीजों को नियंत्रित करता है पृथ्वी तत्व राशि, यानी पृथ्वी तत्व राशि में ग्रह समुचित रूप से हो, 3 से 4 ग्रह विराजमान हो तो निश्चित मानिए कि यह आपके जीवन में वरदान की तरह है। जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ना केवल नाम यश प्रतिष्ठा प्राप्त होगी बल्कि उसमें सफलता प्राप्त होगी, उसमें जो लाभ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वह लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आइए अब हम जानते हैं कि पृथ्वी तत्व राशि में यदि ग्रहों की न्यूनता हो, कम ग्रह विराजमान हो यानी पृथ्वी तत्व कमजोर हो रहा हो तो इसके क्या अशुभ फल होते हैं। पृथ्वी तत्व के कम होने से, निर्बल होने से आप में सोच विचार अवास्तविक हो जाता है, यानी आप भावना में आकर, कल्पना में आकर कोई कार्य या निर्णय लेते हैं। धन संग्रह में विशेष कमी हो जाती है क्योंकि आप बिना सोचे विचारे किसी कार्य को करते हैं जिससे धन का नाहक खर्च हो जाता है, धन का व्यय हो जाता है, जो धन संग्रह के कमी का संकेत देता है। आप में परिश्रम का अभाव होता है, यानी कठोर श्रम करने से आप पीछे भागते हैं। आप में टाल मटोल, आलस, किसी कार्य को करने का मन ना करना जैसे अवगुण विराजमान हो जाते हैं। आपके जीवन के असफलता का मूल कारण यही बनता है कि आप परिश्रम से पीछे हट जाते हैं, किसी कार्य को अगर मगर टाल मटोल के दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी आज का काम कल और कल का काम परसों जैसे विचार आपके मन में चलते रहते हैं। आलस, सुस्ती, कार्य से बचना जैसे चीज आपके जीवन में असफलता का कारण बन जाता है। यही मानसिक स्थिति आप में हड़बड़ाहट, उकताहट जैसे भावना भी देता है, यानी किसी कार्य को लंबे अवधि तक आप नहीं कर पाते हैं, कुछ समय में ही आप उसका परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके वजह से आपकी रुचि बदलते रहती है। आप किसी कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं परंतु उसे पूर्णतः करने में रुचि नहीं रखते हैं, यानी बार बार कार्य को बदलना, किसी कार्य में मन न लगना, परिश्रम का अभाव, बिना सोचे विचार धन खर्च करना जैसे अनेक अशुभ संकेत देता है। जब पृथ्वी तत्व की कमी आपके जन्म पत्रिका में आ गई हो तो आप भी अपने जन्म पत्रिका में
इसका मिलान करके अवश्य देखें कि आपके जन्म पत्रिका के वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि यानी 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर जो अंक आपके पत्रिका में कहीं अवस्थित हैं, उसमें कितने ग्रह विराजमान हैं। मेरा विश्वास मानिए, यदि वृष, कन्या और मकर राशि में ग्रहों की अधिकता है यानी पृथ्वी तत्व मजबूत हैं, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में यश, प्रतिष्ठा, धन संपदा, मान सम्मान जैसे चीजें अवश्य में प्राप्त होती है। आपके मन के विचार यानी आपका जो स्वभाव है वह समाज के अनुकूल होने की वजह से जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त होती है। वहीं इन तत्वों के कमी होने से यानी कि 2, 6, 10 का जो अंक है उसमें कम ग्रह विराजमान हो, तो उसके जो अशुभ प्रभाव मैंने बताए उसके वजह से जीवन में कहीं ना कहीं असफलता का मुंह देखना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे कि इन तत्वों में यदि ग्रह कम है तो आपके भी जीवन में सफलता बड़ा ही संदिग्ध बना हुआ है। प्रयास में कमी दिख रही है, परिश्रम में कमी दिख रही है। तो आप भी अपने जन्म पत्रिका में इन चीजों को मिलान करके देखें कि आपके पृथ्वी तत्व शुभ स्थिति में है कि अशुभ स्थिति में। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपके जन्म पत्रिका में पृथ्वी तत्व निर्बल हो यानी पृथ्वी तत्व राशि में कम ग्रह विराजमान हो, जिसके वजह से पृथ्वी तत्व के जो शुभ गुण हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आपके जीवन में आलस, सुस्ती, कार्य के प्रति टाल मटोल की भावना जैसी चीजें बनी हुई है, जिसके वजह से आप असफल हो रहे हैं, तो इसे कैसे दूर करें यानी पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के क्या उपाय हैं, आइए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले पृथ्वी तत्व की तीनों राशियों को देखें, वृष, कन्या और मकर। ये 3 राशियों के जो ग्रह राशि स्वामी होते हैं, जैसे वृष राशि के राशि स्वामी शुक्र हो गए, कन्या राशि के राशि स्वामी बुध हो गए और मकर राशि के राशि स्वामी शनि हो गए। यानी शुक्र, बुध और शनि ये 3 ग्रह के पूजा पाठ, कवच, स्तोत्र का पाठ, इनसे जुड़े उपाय करने से भी जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है यानी पृथ्वी तत्व की कमी दूर हो जाती है। इन तीनों ग्रहों से जुड़े देवी देवता, जैसे शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आराधना, बुध के लिए माता दुर्गा की पूजा आराधना और शनि के लिए भगवान हनुमान जी का पूजा आराधना आपको विशेष लाभ देता है। यानी इन तीनों राशि के स्वामी ग्रहों से जुड़े पूजा पाठ आपके जीवन में इस तत्व के कमी के अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। साथ ही साथ आपको चाहिए कि वृष, कन्या और मकर राशि के जो स्वामी बन रहे हैं, शुक्र, बुध और शनि, इनसे जुड़े कुछ खास ग्रह रत्न, यदि जन्म पत्रिका में इन ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि ग्रह रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि हर एक स्थिति में सभी ग्रहों का ग्रह रत्न धारण करना शुभ परिणाम नहीं देता है। अतः जन्म पत्रिका का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने के पश्चात संभव हो तो शुक्र का, बुध का और शनि का, ये 3 ग्रहों के रत्न को भी धारण करके इनके अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। यानी जब पृथ्वी तत्व कम प्रभाव दे रहा हो, निर्बल हो रहा हो, तो इसके ग्रह रत्न को भी धारण करना इसके प्रभाव को बढ़ा सकता है। और अंत में इसमें एक खास उपाय आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है। यानी इन तत्वों से जुड़े जो औषधि होते हैं, यानी पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाले जो औषधि होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती है, उनके सेवन करके भी इनके निर्बलता को दूर किया जा सकता है। यानी पृथ्वी तत्व का कमी हो के वजह से जो अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, उसे आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन से भी नियंत्रित किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इन औषधियों को विधिवत रूप से सेवन करने से कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व की कमी से बनने वाले अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पृथ्वी तत्व राशि आपके जीवन में क्या प्रभाव रखते हैं, जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं, आपके सफलता और असफलता पृथ्वी तत्व राशि से कैसे नियंत्रित होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।